नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में केशव नाम के लड़के के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। सुनकर लिटरली रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केशव शादाबाद में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। जब कभी भी इसको मौका मिलता था वो अपने मामा के गांव घूमने के लिए ज़रूर जाया करता था। दरअसल यहाँ पर उसको बहुत अच्छा लगता था क्योंकि यहाँ की लाइफ शहर की लाइफ जितनी फास्ट नहीं थी और बहुत ही शांति भरी, बहुत ही क्लीन सी लाइफ थी यहाँ पे। धूल प्रदूषण शोर शराबा भागा दौड़ी कुछ भी नहीं। इनका जो घर था ना गांव वाला, ये अच्छा खासा बड़ा था। गांव के थोड़े आउटर इलाके में जरूर था, लेकिन इतना मस्त था कि घर के बाहर निकलो तो मस्त सा आंगन बड़ा सा, पीछे निकलो तो पीछे बहुत बड़ा आंगन, और फिर जहां तक नजर जाए वहां तक खेत ही खेत। लेकिन हाँ, इनके घर के साइड के तरफ ना, मतलब घर के पीछे खड़े हो जाओ तो बहुत बड़ा आंगन दिख रहा है, फिर बहुत बड़ा खेत दिख रहा है, लेकिन घर के साइड की तरफ एक गेट बना हुआ था, एक वुडन गेट लकड़ी का। यह हमेशा इसने बंद ही देखा था। इसने कभी पूछने की कोशिश भी नहीं किया किसी से कि ये गेट हमेशा बंद क्यों रहता है और ये गेट को खोलेंगे तो कहाँ जाएंगे, मतलब ये किसका गेट है, किसी की जमीन अमीन का है कि क्या है। इस बार जब ये अपने मामा के गांव आया ना, तो इसका बहुत मन किया कि मामा, इस बार थोड़ी सी गर्मी सी महसूस ज़्यादा हो रही है गांव में, मैं बढ़िया चारपाई लगा के कुछ दिनों तक आंगन में सोऊंगा। जितने दिन में आया हूँ मतलब आंगन में ही सोऊंगा। कुछ दिन तक ये चारपाई लगा के सामने वाले आंगन में सोता, लेकिन वहाँ पर मच्छर बहुत काटते थे। तो 2-3 दिन तो यहाँ पे बढ़िया से उसने सामने की तरफ सोया, लेकिन फिर बोला कि एक काम करूँगा, पीछे तरफ सोऊंगा, वहाँ पे शायद मच्छर कम आएंगे, यहाँ पे बहुत खुला खुला है। तो अब ये पहली ही रात जब पीछे वाले आंगन में अपनी चारपाई बिछाया है और उसमें मस्त से सोने के लिए तैयार हुआ ही है, थोड़ी देर टाइम पास किया मोबाइल में, लेकिन फिर नींद आने लगी। अंदर लगभग घर में सारे लोग सो चुके होंगे क्योंकि बहुत शांति हो चुकी थी, और गांव है तो गांव में तो और थोड़े से जल्दी लोग 10-11 बजे तक तो एकदम गहरी नींद में चले जाते हैं। ये 12:15 बजे तक अपना मोबाइल चलाया था, फिर मोबाइल साइड में रख के मस्त सोने के लिए तैयार हो गया। पहली झपकी लगी ही थी, इसे ठक 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 ऐसी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। ये जागा, ये आवाज अभी भी आ रही थी, ठक ठक ठक। पहले तो ऐसा लगा था नींद में जब ये था हल्का सा कि ये कोई जानवर कर रहा होगा, लेकिन जब ये जागा प्रॉपर तो समझ में आया कि प्रॉपर कोई नॉक कर रहा है यार, ये कोई जानवर का काम नहीं हो सकता। ये उठा, पहले तो अपने ही घर के दरवाजे को देखा, क्योंकि आंगन में सो रहा था तो पीछे वाले दरवाजे को देखा, जो भी दरवाजा था इसके आसपास, वहाँ पे कोई नॉक नहीं कर रहा था। इनफैक्ट वो दरवाज़ा तो थोड़ा खुला ही हुआ था, तो स्वाभाविक था। फिर अपनी चारपाई से उठा और इधर उधर देखने लगा। देखते देखते वो घर के साइड की तरफ चले गया। साइड की तरफ वही वुडन वाला एक गेट बना हुआ था जो मैंने आपको बताया। उस वुडन वाले गेट में कोई उस तरफ से नॉक कर रहा था, मतलब इसका घर इस तरफ है, ये इस तरफ खड़ा है, यहाँ पे दरवाज़ा है और कोई इस तरफ से नॉक कर रहा है। अब ये बहुत बड़ा दरवाज़ा है, इस दरवाजे के इधर तरफ या तो खेती है, या तो किसी की खाली ज़मीन है, बंजर है, या कोई जंगल वंगल उग चुका है। लेकिन एक्चुअल में क्या है इसको नहीं मालूम, इसने नहीं देखा था, क्योंकि वो गेट सचमुच में बहुत बड़ा था और कभी देखने की कोशिश भी नहीं किया था। और उसी गेट के दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दे रही थी कुछ नॉक करने की। ये गया, कौन है, कौन नॉक कर रहा है। जैसे इसने ये बात बोला, वो नॉक करने की आवाज़ बंद हो गई। 2 मिनट ये वहाँ पर रुका कि हो सकता है कि सचमुच में किसी को ज़रूरत हो, अंदर कोई हो, मैं खोलने में मदद करूँ, लेकिन फिर से आवाज़ नहीं आई। ये सोचा कि रहा होगा कुछ ऐसे ही, जाता हूँ सो जाता हूँ। ये फिर से अपनी चारपाई की तरफ आया और मस्त सोने लगा। लगभग 20-25 मिनट बाद इसको ऐसा फील होता है कि इसकी चारपाई में आकर कोई बैठा। इसको फील हुआ कि हो सकता है मामा होंगे, क्योंकि गांव है, कभी भी लाइट चली जाती है, तो हो सकता है मामा आए होंगे, लेट जाएंगे बाजू में, अंदर गर्मी लग रही होगी, तो ये थोड़ी सी जगह देने के लिए, आँख बंद किए किए जगह देने के लिए थोड़ा सा साइड में सरक गया। अब बाजू में एक जन के सोने लायक जगह बन गई है। इसको थोड़ी देर बाद फिर से ये महसूस होता है कि जो भी आकर बैठा था थोड़ी देर तो बैठा रहा, और अब वो मेरे बाजू में लेट गया है। उसको लगा कि मामा बढ़िया से सो रहे हैं, चलो सोते रहते हैं। अच्छे से इसने लगभग और 25-30 मिनट बिता दिए। फिर अचानक से नॉक की आवाज़ आती है, ठक 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 ठक। इसका दिमाग खराब, ये तुरंत जागा कि इतना ज़ोर ज़ोर से, ये थोड़ी इस बार डिस्टर्बिंग सी आवाज़ आई थी। तुरंत जाग गया और उठा ना तो सीधे उसी तरफ मुँह, जिस तरफ समझ लो दरवाज़ा है, वो जो गेट है जिससे नॉक करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसी तरफ ही उठ के देखा।
आवाज़ बहुत क्लियर थी लेकिन इस बार बहुत ज़ोर ज़ोर से थी। तो उसने सोचा कि मामा को बता, तो मामा तो बाजू में सो रहे हैं कि ये नॉक कौन कर रहा है मामा। जैसे ही ये पीछे पलटा अपनी चारपाई में अपने बाजू में देखने के लिए, तो क्या पाता है इसके मामा नहीं बल्कि लिटरली समझ लो कोई ऐसा सो रहा था जिसका पूरा जो स्किन है, पूरी एक एक पार्ट जो है ना बॉडी का, वो सिकुड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी कंकाल के ऊपर स्किन की परत चढ़ा दी गई है। उसमें बाल है, दांत वात कुछ नहीं है, आँख वाँख भी कुछ नहीं है, पूरा वैसी। ये इतनी जोर से डरा, चिल्ला के एकदम एकदम दूर हटा, क्या है करके। और जैसे ही वो हड़बड़ा के पीछे हटा तो पाया ध्यान से देखने पर कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है। फिर से कोई नॉक करने लगा। नॉक करने की आवाज़ फिर से वापस से आने लगी, कुछ सेकंड के लिए बंद हुई थी। ये सोचा कि मामा को बुलाता हूँ यार, यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मामा, मामा जल्दी बाहर आओ। मामा बाहर ही नहीं आ रहे थे, इसलिए बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। बोले एक काम करता हूँ, मैं जाके देखता ही हूँ, कुछ लकड़ी डंडा वगैरह है वो उठा लेता हूँ, किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो पीट पाट डालूंगा। साइड में रखा होता, गांव में तो घरों में तो चीज़ें रखी रहती दुनियादारी की, और ये तो आंगन में सो रहा था। वहाँ पे एक बड़ा सा कुछ डंडा जैसा रखा हुआ था। डंडा लेके वो उस वुडन दरवाजे तक पहुँच गया। वुडन दरवाजे से अभी भी नॉक आ रही थी। इसने पूछा कौन है, जल्दी बोलो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। पीछे तरफ से आवाज़ आई, थोड़ी मदद करो ना, खोलो। इसने बोला कि सचमुच में हो सकता है कि कोई मदद के लिए ही आया हो, मैं मिसअंडरस्टैंड कर रहा हूँ। वो गया और पूरी ताकत लगा के जैसी दरवाज़ा खोला, क्या पाता है अंदर की तरफ एक ज़मीन है किसी की बहुत बड़ी, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। उस पेड़ को कोई काटने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से, मतलब बिल्कुल नीचे, समझ लो एकदम जड़ के पास वाले पोर्शन से कोई काट रहा है। ये जब उससे पूछा कि क्या हो गया, ऐसे इतनी रात गए, ऐसे पेड़ क्यों काट रहे हो, तो वो आदमी बोलता है कि बस मुझे इस पेड़ को कैसे भी करके यहाँ से हटाना है। तुम्हारे घर पे कुल्हाड़ी है तो लेकर आओ और मेरे साथ काटो ना। ऐसा बोल के वो आदमी जैसे इसकी तरफ पलटा, उसे देखकर इसकी सिट्टी पिट्टी वहीं पर गुम हो गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जो थोड़ी देर पहले बिस्तर में इसके साथ सोता हुआ इसको दिखा था। और ये हड़बड़ा कर डर के भागा था तो वो गायब हो गया था बिस्तर से, वो वापस से नहीं दिखाई दिया था। अभी वो पेड़ काटता हुआ इस बड़े से दरवाजे के पीछे वाली जमीन में इसको दिखा, तो एकदम गिरते पड़ते वहां से भागा, मामा 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 मामा। भागा जैसे तैसे घर के अंदर। मामा जाग गए, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ऐसा क्यों चिल्ला रहा है। मामा को इसने आधी अधूरी बात बताया कि मामा वो पीछे जो बड़ा वाला गेट है उसके अंदर एक भूत है, वो एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है, मुझसे कुल्हाड़ी मांग रहा था। मामा को क्या लगता है कि कोई बुरा सपना देख रहा है। मामा बोलते हैं अरे छोड़, मैं तेरे को मना कर रहा था ना, बार बार मत सो, आ जा यहाँ पे, सो जा सो जा। मामा इसको ज़बरदस्ती यहाँ पर सुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको रात भर नींद नहीं आती। ये रात भर वही सोचते रहता है कि मेरे साथ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब जैसे तैसे करके ये पूरी रात ख़त्म, अगला दिन निकलता है। ये मामा को पूरी बात बताता है, मामा मेरे साथ पिछली रात ऐसा ऐसा हुआ। तो मामा बोलते हैं अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, और तू क्या बात कर रहा है, वो वाला गेट कभी खुल ही नहीं सकता है। जब से बना है हम तब से देख रहे हैं, वो गेट कुछ इस तरीके से बन के ऐसा लॉक हो गया है कि वो बिल्कुल अटक गया है, वो खुल ही नहीं सकता। तू क्या बता रहा है, तूने खोल दिया, मैं मान ही नहीं सकता। तूने कोई सपना देखा होगा, गेट तेरी नज़र में पड़ गया होगा तो तू उसी के बारे में सोचा होगा और तुझे सपना एकदम रियलिस्टिक सा दिखाई दिया। बोलता है नहीं मामा, मैं मान ही नहीं सकता, वो सपना था, वो बहुत बहुत क्लियर रियलिटी थी यार, मैं भाग भूग के गिरते पड़ते आया हूँ अंदर। मामा उसकी बात इग्नोर कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि मामा को कुछ तो पता है, लेकिन अपने भांजे को बताना नहीं चाह रहे। केशव दोपहर के वक्त, मतलब अगला दिन तो निकल ही चुका है, दोपहर के वक्त घूमते घूमते पीछे खेत की तरफ जाता है। खेत की तरफ कुछ फसल असल काटते हुए उसे एक बुढ़े दादाजी दिखते हैं। सोचता है कि बुढ़े दादाजी को शायद उस लकड़ी वाले गेट के बारे में ज़रूर कुछ पता होगा, कि उसके पीछे किसकी ज़मीन है, वहाँ पर कोई क्यों पेड़ काट रहा है, वो कौन सा पेड़ है, कैसा क्या। तो उस बुढ़े दादाजी के पास गया, पूरी बात बताए, दादाजी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। दादाजी बोलते तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है जो तू वहाँ से बच बुचा के भाग गया और तूने उसकी मदद नहीं किया। अगर तू उसकी मदद कर दिया होता ना तो पता नहीं तेरा क्या हाल होता, तू जिंदा बचता भी या नहीं बचता। ये बोलता है दादाजी ऐसा क्या बोल रहे हैं आप, मतलब उसकी मदद मतलब क्या है, आप पूरा तो बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्लियर। तो दादाजी बताते हैं कि अभी से काफ़ी साल पहले की बात है, वो अच्छी खासी जो बड़ी ज़मीन है वो गांव के एक
रामलाल नाम के आदमी की हुआ करती थी। बहुत साधारण सा आदमी था, सीधा सादा। उसके ज़मीन में ना बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। वो ऐसी खेती बाड़ी का भी काम करता था और पेड़ वेड़ काट के जो लकड़ी बनती थी, लकड़ी से कुछ कुछ फर्नीचर बनाने का भी काम करता था। किसी घर पे सोफ़ा बना दिया, किसी का पलंग बना दिया, ऐसे अपने ही उससे अपने ही पेड़ की कटाई करके वो किया करता था। कुछ समय तक तो उसका ये काम अच्छे से चला, लेकिन शहर का कोई आदमी आया और उसकी नज़र पड़ गई कि इस आदमी के ज़मीन में तो अच्छे खासे पेड़ हैं और बहुत सारी लकड़ी का फ़ायदा इस आदमी से हो सकता है। तो उस आदमी ने रामलाल के ऊपर अपनी थोड़ी सी धौंस जमाने की कोशिश किया। वो शहर वाला आदमी थोड़ा दबंग टाइप का था, गुंडे टाइप के उसके लोग साथ में घूमते थे। वो ज़बरदस्ती करके रामलाल से लकड़ी कटवा के लेने लगा और उसे बनवाता भी नहीं था और कुछ पैसे भी नहीं देता था, खाली लकड़ी लेते जाता था, लकड़ी लेते जाता था। रामलाल पुलिस के पास भी गया था, लेकिन उसे सहायता प्रॉपर वे में नहीं मिल पाई थी, क्योंकि बेचारे के पास कोई सबूत नहीं था। वो खुद की ही ज़मीन की लकड़ी काट काट के किसी को दे रहा था, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा मिला नहीं। एक दिन वो आदमी रामलाल के घर पर आया और उसको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया, ये कहकर कि अब तेरे खेत वेत में जितनी जो भी फसल वसल जो कुछ भी होती है, वो सब भी तू मुझे इतना इतना हिस्सा देगा, और नहीं देगा तो तेरे खानदान में तेरी पत्नी, तेरी बहन, सबकी बर्बादी मचा दूंगा। रामलाल बेचारा कमज़ोर सा आदमी बहुत रोया, बहुत गाया, लेकिन आसपास के भी किसी भी पर्सन ने उसकी बात नहीं सुना। और एक दिन एकदम वो इतना टूट गया था, इतना थक गया था कि रामलाल ने अपने उसी वो जो ज़मीन है वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है, जिस पेड़ को काटते हुए तूने शायद कल रात को उसको देखा था, उसी पेड़ में खुद को मुक्त कर दिया। खुद को क्या कर दिया आप समझ जाओ। उस दिन के बाद से वैसे अपने शरीर से तो रामलाल ख़त्म हो गया, लेकिन उसके मरने के बाद भी रामलाल गायब नहीं हुआ। उसकी मौजूदगी उसकी ज़मीन में और उस पेड़ के आसपास लोगों को क्लियर फील होती थी। कई बार तो आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति को रामलाल उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ दिख जाता था और अपने पास बुलाता था, मदद मांगता था। अब सामने वाला क्या मदद करे? कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए भी जाते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता था कि उनके दिमाग की पूरी बत्ती सी गुल हो जाती थी। गांव के सारे लोग समझ गए कि रामलाल अब प्रेत योनि में जा चुका है, उससे बचना है, उसके भूत से दूर रहना है, तो उसकी ज़मीन को कम्प्लीटली क्लोज कर दिया जाए। उसकी ज़मीन को पूरी तरीके से बाउंड्री वाउंड्री लगा के वो बड़ा सा लकड़ी का गेट लगा दिया गया। उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब इतने ज़्यादा उसमें चले गए थे, इतने ज़्यादा सदमे में चले गए थे कि गांव वाँव छोड़ के सब कहीं बाहर चले गए। हो सकता है उसकी पत्नी अपने मायके चली गई अपने बच्चों को लेकर। अब उसका कोई भी सदस्य यहाँ पर रहता नहीं है, ना ही ज़मीन को कोई देखने के लिए आता है, क्योंकि उसके सारे रिश्तेदारों को मालूम है कि रामलाल की आत्मा आज भी उसकी ज़मीन में उसके पेड़ के आसपास भटकती है। और बेटा, जो तूने देखा पिछली रात को कि वो तुझसे कुल्हाड़ी मांग रहा था, ऐसा तो मेरे भी एक रिश्तेदार के साथ हुआ था। वो शादी से लौट रहे थे और दरवाजे से नॉक की आवाज़ सुनाई दी। मेरे रिश्तेदार ने खोले ही थे कि वो कुल्हाड़ी मांग रहा था रामलाल। वो तो उनको पता था कि रामलाल की आत्मा का ऐसा ऐसा सीन है, तो वो भागे। किस्मत से उनको कुछ नहीं हुआ। और दूसरा तू है बेटा, जिसने रामलाल को देखा, उसने मदद भी मांगा तुझसे और तुझे कुछ नहीं हुआ। आज के बाद से चाहे जो हो जाए, ऐसी कुछ भी आवाज़ सुनाई दे या कोई तुझे बुलाए, उसके पास मत जाना, क्योंकि इस पूरे गांव में रामलाल की आत्मा कभी कभी भटकने के लिए यूं ही निकल जाया करती है। उस दिन के बाद से केशव ने ये कसम खा लिया कि मैं ऐसे आंगन में नहीं सोऊंगा, चाहे जो भी सिचुएशन उठ जाए। पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे केशव ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी और थोड़ा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और मेरी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में कहानी लिख कर भेज सकते हो और वेबसाइट में आके मेरी सर्विस और प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हो। अच्छी लगे तो उसके लिए आगे प्रोसीड भी कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है। चलिए, बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।